विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। हुरून की ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में कौन सी कंपनी टॉप पर है? तो ये एप्पल है टॉप पर, और जो भारत से जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो 57वें स्थान पर है। भारत में संस्कृत सप्ताह 2021 में कब मनाया जा रहा है? तो ये 19 से 25 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है। आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है दूसरे स्थान पर, जो पहले स्थान पर वियतनाम है। डीआरडीओ ने आईएएफ जेट की सुरक्षा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो ये की है एडवांस चॉफ टेक्नोलॉजी। इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं शांतिलाल जैन। विश्व संस्कृत दिवस 2021 में कब मनाया गया है? तो ये 22 अगस्त को मनाया गया है। ये हर साल श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। हाल ही में यूपी के पूर्व सीएम का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कल्याण सिंह। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने किसे फिर से सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया है टीएम भसीन को। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में। बार्क इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नकुल चोपड़ा को किया गया। धर्म और विश्वास के आधार पर हिंसा के कार्यों से पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। विश्व जल सप्ताह 2021 कब मनाया जा रहा है? तो ये 23 से 27 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है। हाल ही में किस प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच का निधन हुआ है? उनका नाम है ओएम नंबियार। केरल का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? तो यह है ओणम। युक्तधारा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एल गणेशन को किया गया है। बैटलफील्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उनका नाम है विश्राम बेडेकर। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया स्वीडन में। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इनका नाम है रितु मेनन। पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया आईआईटी मद्रास ने। भारत कतर संयुक्त नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण जैर अल बहर कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में सैली सिंह ने महिला लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभय कुमार सिंह को किया गया है। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में कहाँ पर होगा? तो ये होगा जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ एनबीए चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं प्रिंस पाल सिंह। किस भालकी हिरेमठों के वरिष्ठ दृष्टा को श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है बसवलिंगा पट्टादेवरू। हाल ही में कहाँ पर वांचुआ महोत्सव मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा शहर है? तो ये है डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन। नई दिल्ली 48वें और मुंबई 50वें स्थान पर है। हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच का निधन हुआ है? उनका नाम है एस हकीम। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। $100 अरब के एम कैप को पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन बन गई है? तो ये बनी है इन्फोसिस। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है ओहमियम इंटरनेशनल ने। 11वीं ब्रिक्स एनएसए वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है अजीत डोभाल जी ने। भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
जल शक्ति मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है सुजलम। हाल ही में किस ब्रिटिश कॉमेडियन का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उनका नाम है सीन लॉक। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के 5वें संस्करण का नाम क्या है? उसका नाम है काजिंद 21। दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील एन दुबई की घोषणा किसने की है? तो ये की है यूएई ने। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये होंगे टेकचंद। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संदीप बख्शी को किया गया है। हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन का निधन हुआ है? उनका नाम है ओ चंद्रशेखरन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 के चौथे संस्करण का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। नीति आयोग और सिस्को ने किस नाम से महिला उद्यमिता मंच का अगला संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है वैप नेक्स्ट के नाम से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केरल फटार्डो को किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड और ससेक्स के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है? तो उनका नाम है टेड डेक्स्टर। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं केजे अल्फोंस। आरबीआई ने एचएसबीसी इंडिया के सीईओ पद पर किसे नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो ये दी है हितेंद्र दवे को। आज की वीडियो में पर समाप्त होती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और जो इसकी पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ब्लॉग वेबसाइट है वहाँ से आप करंट पेपर पढ़ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।